गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बिलोंग टू द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज़ नॉन कॉर्डेट्स। तो प्रोटोजोआ जो है नॉन कॉर्डेट्स को बिलोंग करता है और कुछ मिसलीडिंग टर्म भी यूज़ करते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स। तो प्रोटोजोआ, जो वर्ड प्रोटोजोआ है इसका मतलब होता है प्रोटो मीन फर्स्ट, जोआ मीन एनिमल। तो ये फर्स्ट यूकैरियोटिक एनिमल है। तो क्या है प्रोटोजोआ, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कैसे ये बाकी एनिमल से डिफरेंट है, ये हम इस वीडियो में बारी बारी पढ़ेंगे। तो ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ जो हैं ये पहली ही स्लाइड में डाले हुए हैं, तो इन फ़ोटोज़ को अच्छे से देखिए और आपको लगेगा कि ये कितने ब्यूटीफुली ये प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने में लग रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोटोजोआ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो प्रोटोजोआ क्या है वो है इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एनिमल में जो आप पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहली लेडर की पहली सीढ़ी है जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की है। इसके बाद सेलुलर लेवल आता है, फिर टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन लेवल आता है और फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल प्रोटोप्लाज्म की है, बड़े सारे सेल्स का नहीं बना हुआ ये एक ही सेल का इंटायर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम अपने से कंपेयर करेंगे तो हम लोग बड़े सारे सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन ये जो है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल का ही बना हुआ है। सो सिंगल सेल रिप्रेजेंट द इंटायर ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ वाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ए सेलुलर भी कहा जाता है इन ऑर्गेनिजम्स को। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने बोला वो है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्लाइड है, स्लाइड में मैंने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाने के लिए दो एग्जाम्पलें कोड की है। अपर मोस्ट जो है वो है पैरामीशियम की और लोअर मोस्ट जो है वो है अमीबा की। दोनों में देखिए वो सिंगल सेल के बने हुए हैं और that is why we call it as protoplasmic level of organization. Next one is the body is unicellular, however they are preferably be referred to as acellular because the single cell perform all the life activity and is functionally equivalent to the whole metazoan animal. तो ये क्या कहता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है और जिसे हम प्रेफरेबली ए सेलुलर कहना चाहिए। वाई वी शुड नॉट कॉल इट एज यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब बड़े सारे सेल्स। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि बड़े सारे सेल्स का एक सिंगल सेल। सो जैसे हमारे केस में बड़े सारे सेल का एक सिंगल सेल। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बड़े सारे सेल्स का एक सिंगल सेल जो होता है उसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा केस में आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन को लेके जाएगा और कोई काम तो करेगा नहीं, या कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ठीक, हमारे हर एक सिंगल सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस केस में जो सिंगल सेल है वो पूरे फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक मल्टी सेलुलर की बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है। सो इसके केस में जो डिवीज़न होती है वो ऑर्गेनल लेवल की होती है, ऑर्गेनेलिस। ठीक, लेकिन हमारे केस में जो डिवीज़न ऑफ लेबर होती है वो ऑर्गन लेवल की होती है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। लेट्स लुक एट दैट। डिवीज़न ऑफ लेबर अकर अमंग वेरियस ऑर्गेनेलिस ऑफ द सेल्स। जैसे कि देखिए चलने में फ्लैजिलम हेल्प करेगा। फ्लैजिलम कोई बड़े सारे सेल्स का नहीं बना हुआ, उसी सेल का पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने में हेल्प करेगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो बॉडी के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन और फ्लूइड को मेंटेन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी बॉडी, जैसे हमारी लेग्स चलने में हेल्प करती हैं, तो वो लेग्स कितने सारे सेल्स की बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या है एक ही सेल का जो फ्लैजिलम है, जो सीली है, वो हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। वो सिंगल सेल की ही एक्सटेंशन है। हमारे केस में किडनीज जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन इस केस में इस सेल का ऑर्गेनेलिस, इस सेल का ही कंपोनेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि
बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और फ्लूइड की कंसंट्रेशन डेट इज़ वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। हम खाना मुंह से खाते हैं, तो ये यूग्लिना की एग्जांपल है। तो ये अपना खाना खुद बनाता है बाय मीन ऑफ व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। तो यूग्लिना जो है बेसिकली एक कनेक्टिव लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि ये खाना बना भी सकता है और खा भी सकता है बाय फाइगोसेटिक एक्टिविटी। ठीक, तो ये है डिवीज़न ऑफ लेवर, कौन से लेवल की, ऑर्गेनेलिस लेवल ऑफ दी सेल। देन दी सेल में भी सॉलिटरी, ये सेल जो हैं मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल भी रह सकते हैं, या फिर जैसे कि यूग्लिना हो गया, या फिर कॉलोनी में, जैसे हम एक गांव में सिटी में साथ साथ में रहते हैं तो ये कॉलोनी में रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे, जैसे कि टीरोस्पोंजिया हो गया। या फिर ये हो सकता है कि एक जगह स्टे नहीं करते, मूव ऑन करते रहते हैं, फ्री लिविंग हो, जैसे कि अमीबा। तो इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। दे मे बी सॉलिटरी एज आई हैव कोटेड द एग्जांपल ऑफ यूग्लिना, दे मे बी कॉलोनियल टीरोस्पोंजिया, और दे मे बी फ्री लिविंग, एग्जांपल उसकी क्या है, अमीबा। तो इनमें से कोई भी फॉर्म में। ये जो मैंने नीचे डायग्राम शो की हुई है, तो ये ऊपर की एग्जांपल के मुताबिक नहीं है। मैंने यहाँ पे जो सॉलिटरी है यूग्लिना वो नहीं दिया हुआ, जो कॉलोनियल में टीरोस्पोंजिया उसकी डायग्राम दी हुई है। फ्री लिविंग में अमीबा है, लेकिन अमीबा की जगह मैंने यहाँ पे पैरामीशियम को रखा हुआ है सो डैट आपको और एग्जांपल कोट हो सके। दैन सिमेट्री, इनकी सिमेट्री जो है वो सफेरिकल भी हो सकती है, जैसे डायग्राम 1 में देखो येलो कलर का वो दिख रहा है, वो हेलियोजोन है। ठीक, एंड कैंथोपोडियन भी बोलते हैं। रेडियोलेरियन सिमेट्री भी हो सकती है इनकी, जैसे कोलोजोम है, आगे देखिए जो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, जैसे सिसाइल फॉर्म में वो है वर्टिसिला, ये जो डायग्राम नंबर 3 दिख रही है आपको। या फिर इनकी जो सिमेट्री है वो हो सकती बाइलेटरल। हाउएवर लोब्यूस प्रोटोजोन एंड फार्मिनिफेरन आर एसिमेट्रिकल, ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। आप अमीबा को लेके चलिए, तो अमीबा के आप कभी भी 2 इक्वल हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो एसिमेट्रिकल शेप में होती है। ठीक है, तो इन सिमेट्री वाइज भी हम इसकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सफेरिकल हो सकता है ये, ठीक है, रेडियोलेरियन हो सकता है ये, रेडियल सिमेट्री में आ सकता है ये, या फिर बाइलेटरल सिमेट्री में ये ऑर्गेनिज्म फॉल कर सकते हैं। दैन अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ कि इसकी जो बॉडी है वो नेक्ड भी हो सकती है, मतलब बाहर कोई कवरिंग नहीं है, और कवर बाय पेलिकल, या फिर कवरिंग हो सकती है। नेक्ड में एग्जांपल थी अमीबा की, आगे एग्जांपल मैंने पैरामीशियम की दी हुई है। या फिर बॉडी के बाहर शेल लाइक मटेरियल हो सकता है, जो कि सिलिका का बना होगा या कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी डायग्राम मैंने 3 में दिखाई हुई है। और इसका नाम क्या है ये अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अभी जस्ट इसके पीछे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैंने इसका नाम बताया हुआ था। सो होपफुली अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना होगा तो आपको इसका नाम भी ज़रूर पता होगा। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो है लोकोमोशन। तो इस केस में लोकोमोशन जो है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है। लोकोमोशन का मतलब मूव करना, एक जगह से चल के दूसरी जगह जाना, जैसे कि हम अपने टांगों से चलते हैं। तो ये लोकोमोशन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो इनके लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो फ्लैजिला भी हो सकता है और सीलिया भी हो सकता है। फ्लैजिला की एग्जांपल जैसे कि यूग्लिना, सीलिया की एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल मैंने ऑलरेडी भी कोड की हुई है, वो है पैरामीशियम। या फिर इनकी बॉडी से सेलुलर एक्सटेंशन निकलेगी जो लोकोमोशन में हेल्प करेगी। ठीक, जैसे कि अमीबा, तो अमीबा जो मूव करता है वो किसकी वजह से मूव करता है, बाय मीन ऑफ व्हाट, बाय मीन ऑफ सीडोपोडिया। देन इन सम केसेस इट कैन टेक प्लेस बाय पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर लाइक मायोनिम। तो मायोनिम क्या है, पेलिकल्स में प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है जिनकी एक्सटेंशन हुई होती है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से वेव लाइक मूवमेंट इसकी बॉडी की होती है। तो उसकी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो लोकोमोशन ये तो मैंने दिखाए। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटोजोन भी है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, डेट बिलोंग टू स्पोरोजोआ।
जैसे कि आपकी एग्जांपल में हम कोट कर सकते हैं, जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस जो है वो एब्सेंट होता है। अब लोकोमोशन के बाद अगला जो एस्पेक्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इस केस में होलोजोइक भी हो सकती है, होलोफिटिक भी हो सकती है, या आस्मोट्रॉफिक भी हो सकती है। होलोजोइक, होलोजोइक जो है डेट इज़ एनिमल लाइक जो है वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। सबसे पहले बात आती है न्यूट्रिशन होता है क्या है। न्यूट्रिशन होता है कि सम टोटल ऑफ द प्रोसेस, वो सारी प्रक्रिया जिसके थ्रू हम फूड को, खाने को लेते हैं। तो खाने को हम एनिमल लाइक भी खाते हैं, या फिर प्लांट होंगे तो अपना खाना खुद बनाएंगे। उसी के बेसिस के ऊपर कैटेगराइजेशन है होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक, होलोफिटिक, फिटिक मतलब प्लांट लाइक, या आस्मोट्रिफिक, आस्मोट्रॉफिक होता है जिसमें हम डिकम्पोजिशन करके खाने को ले सकें, डेट इज़ सेप्रोट्रॉफिक लेवल ऑफ जो है न्यूट्रिशन। डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर होती है। सो इनमें कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, स्टोमक इंटेस्टाइन वगैरह नहीं बना हुआ, क्योंकि स्टोमक इंटेस्टाइन जो बड़े सारे सेल्स के बने होते हैं, ये तो खुद ही एक सेल का बना हुआ है। तो इसमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर होती है। ठीक। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच आर कॉमन इन फ्रेश वाटर फॉर्म मेनली सर्व फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये मैंने पीछे जो ऑर्गेनेलिस लेवल ऑफ डिवीजन ऑफ लेवर थी वहाँ भी समझाया था। तो ये इसका अलग सा करेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है वो वाले प्रोटोजोन जो पानी में रहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर में है चाहे वो मैरीन वाटर में है। और मेनली फ्रेश वाटर की बात करें तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है कि पानी का लेवल को मेंटेन करके रखता है बॉडी के अंदर। उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बाद जो बारी आती है वो है रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके की हो सकती है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हो सकती है बाय मीन ऑफ बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन और प्लाज्मोटोमी और बर्डिंग। बाइनरी का मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि फिगर नंबर 1 में आपको दिख रहा है। तो एक ऑर्गेनिज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, वो दोनों जो डिवाइड होके टुकड़े बनेंगे वो हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकी डिवीज़न जो है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। ठीक। मल्टीपल फिजन, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर न्यूक्लियस की बड़ी सारी डिवीज़न हो जाएगी, फिर साइटोप्लाज्म की बड़ी सारी डिवीज़न हो जाएगी, तो वो सारे जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो बड़े सारे सेल्स मतलब ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। प्लाज्मेटोमी भी इसी तरीके से लगा लीजिए आप कि न्यूक्लियर की डिवीज़न फॉलो बाय साइटोप्लाज्म की डिवीज़न। बर्डिंग में क्या होता है कि एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है, बाद में वो उससे अलग हो जाता है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म को बना देता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, वो होती है आइदर बाय मीन ऑफ सिनगैमी और कंजुगेशन। सिनगैमी में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में जुड़ते हैं, न्यूक्लियर की एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो उसके बाद वो है कंजुगेशन में। सिनगैमी के केस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के बीच में न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी, वो न्यूक्लियस ही आपस में फिर से जुड़ जाएंगे, वो डिप्लाइड बन जाएगा, बाद में उसमें मियोसिस हो जाएगी और अलग ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। कंजुगेशन में दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि पैरामीशियम में दो पैरामीशियम आपस में पास आएंगे, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा, उनमें से न्यूक्लियस की ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये जो प्रक्रिया से हम कंजुगेशन बोलते हैं। एक और तरीका था फिनोमेना टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसिस्टमेंट। तो कई बार क्या होता है कि इनमें इंसिस्टमेंट हो जाती है, बाहर से कवरिंग आ जाती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है वापस, तो उस टाइम पे क्या होता है वो कवरिंग हट जाती है और ये ऑर्गेनिज्म फिर से ग्रो अप करना शुरू कर देता है। फिर आता है दे आर इमॉर्टल, क्यों हम लोग लेके चलते हैं दे आर ऑलमोस्ट इमॉर्टल, क्योंकि इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है सोमैटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बीच में। जो सोमैटिक सेल है वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है जर्मिनल सेल को, तो डेट इज़ वाई वी कॉल इट एज इमॉर्टल, क्योंकि इनमें कोई नहीं है कि इन्होंने जर्म सेल के थ्रू, गैमीट के थ्रू नई जनरेशन बनाई है और खुद ख़त्म हो गई है। तो इनका सोमैटिक सेल ही जर्म सेल एक्ट करता है, वही सेल की बॉडी बार बार डिवाइड किए जा रही है, नए ऑर्गेनिज्म को बनाई जा रही है, तो वी कॉल इट एज कि ये ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। विद दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटोजोन ख़त्म हो गए हैं। होपफुली आपको हर एक फ़ीचर की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से सुनिए
अपनी नोटबुक पे उतारिए इस पूरे टॉपिक को, और अगर कोई क्यूरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।